नमस्कार जोहार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी मैं बहुत ही एक आज तो डायरेक्ट रूसू के माध्यम से 7 जुलाई 2024 में गमरिया से लेकर आम बगान तक और डिमना से लेकर आम बगान तक जो आज झारखंड कला संस्कृति में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक खुशी और हुई है जिसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। वो खुशी है, पिछले दिनों आपको पता ही होगा कि एचसीएल यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अनिश रामदास मुर्मू जी के अध्यक्षता में जैविक केसेस के समर्थन से जो एक बृहद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था वहां के मजदूरों के लिए, एचसीएल के मजदूरों के लिए घाटशिला एचसीएल के गेट के सामने, तो हमने उसका वीडियो बनाया था। आज उसी की मैं रामदास मुर्मू जी की फिर से बधाई दूंगा और जानना चाहूंगा रामदास मुर्मू जी, वहां तो जयराम महतो जी भी आए थे, उनकी एक आक्रामक रवैया एचसीएल ने देखी है और आपने जो वहां काम करके दिखाया है, एक अद्भुत काम मजदूरों के लिए। आप एचसीएल में क्या क्या हुआ और आपको जो विजयश्री मिली है, मजदूरों को जो उनका हक और अधिकार मिला है, क्या क्या हुआ है, पूरा डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो अब तक के जितने भी दर्शक बंधु हैं सभी को जोहार। देखिए, बात यह है कि एचसीएल जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भारतवर्ष के सबसे मदर कंपनी है मोवंडर में। और अगर देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष में एचसीएल से अगर हम लोग नाम करें तो ये घाटशिला या मोवंडर फेमस है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि यहाँ पर कुछ सरकारी पदाधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री लोग करके इसको जो खत्म करने का काम किया। ये सच बात है। आज अगर ये कंपनी सही पूर्ण तरीके से चलता तो यहाँ के घाटशिला, जिस समय में एचसीएल पूर्ण तरीके से चलता था, तो पूरा घाटशिला जो सिटी था, घाटशिला सिटी में चारों तरफ लोगों का चेहरा एक रौनक दिखने को मिलता था। लेकिन आज जिस दिन से एचसीएल का हालत खराब हुआ है, तब से सभी का चेहरा उदास भरा नजर आती है। और इसके पीछे मुख्य कारण है वहां के सीनियर पदाधिकारी और वहां के जनप्रतिनिधि में सबको मैं दोष देना चाहूंगा। बात यह है कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो एचसीएल सबको फंडिंग करता है। कोई भी प्रोग्राम होता है एचसीएल फंडिंग करता है। फंडिंग मतलब क्या, सरकारी या जैसे राजनीतिक हुआ, कोई भी, जैसे बासुकी में कुछ टूर्नामेंट हुआ, आज इस बार कुछ प्रोग्राम रासा में प्रोग्राम हुआ, या कुछ भी मोहंडर में उस तरह का हुआ, कोई भी विधायक मंत्री चले जाते हैं, कुछ वहां सीएसआर फंड में रिजर्व करके ले आते हैं। दूसरी बात, आज अगर एचसीएल बंद होने का कारण है तो जितना सारा माइंस है, तो माइंस का बंद होना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत भारत की उपक्रम कंपनी है, उसमें कई सुविधा खदान हो गया, पाथरगोरा हो गया, केंदाड़ी हो गया, और भी कई सारे तमाम माइंस है। ये बंद होने की वजह से इसका जो है ना एचसीएल को बंद हो गया। देखिए इसमें कितना बड़ा, किस तरह से बंद किया गया। आज हाल ही में 30 करोड़ का जो निकेल प्लांट बनाया गया, और यहाँ का जब अयोध्या में राम मंदिर बना, 35 टन यहाँ से तांबा और सोना भी यहाँ से किया। राम मंदिर में हमारे घाटशिला से ये योगदान किया है। उसके बावजूद भी यहाँ से मजदूर जो है ना भूखे प्यासे है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपने तो मेरा यह घाटशिला से तांबा लेके चले गए, लेकिन उसके बदले में आप मजदूर को क्या दी? सबसे बड़ा सवाल है। मैं मानता हूँ धार्मिक आस्था सबके दिल में है, सबके अंतर में है, लेकिन आज सबसे बड़ा जान करेंगे, आस्था से बड़ा होता पेट। अगर आपका पेट बचा हुआ तो आस्था को भी बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम खेला गया है। उस दिन, जिस दिन ये 5 दिन का 30 तारीख से हमने धरना में दस्तल में बैठा, जब मैं देख रहा हूँ लगातार मजदूरों के साथ यहाँ पर मैंने छल कपट किया जा रहा, धोखाधड़ी किया जा रहा, महीना में सिर्फ 6 दिन का काम दिया जा रहा, 8 दिन का काम दिया जा रहा, तो एक मजदूर 6 दिन के काम से वो कैसे अपना घर गुजारा बसारा करेंगे? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो हमारा डिमांड था उसका जो पेनल्टी लगाया जा रहा था, कोई मजदूर अगर टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं घर का भाड़ा, तो 1750 रुपए का पेनल्टी लिया जा रहा था। ये सोचने वाली बात है। 6 दिन 8 दिन के काम में एक मजदूर अपना राशन चलाएगा, न घर का किराया देगा, न अपने बच्चों को पढ़ाएगा। कई सारे मजदूर अपना वाइफ का, अपना माँ का ज्वेलर्स को बेच करके अपना घर द्वार चलाए। बहुत सारे मजदूर, दुख की बात है, इलाज नहीं कराने की वजह से कुछ लोग एक्सपायर भी कर गए उसके घर वाले। कुछ मजदूर के बच्चे
जो कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनके बच्चे को वहां से हटा करके सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं वहां के विधायक माननीय श्री रामदास सोरेन जी से मैं सवाल करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, मंत्री आपकी है, घाटशिला जहां पर तांबा का कारखाना एक एसटी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर अधिकतर एसटी लोग रहते हैं। आपने उस एसटीओ के साथ उस वहां के आदिवासियों के धोखाधड़ी का काम किया। आज अगर कंपनी खुला होता, आपके आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिलता और रोजगार मिला भी था। तो आप इस तरह का राजनीति का काम क्यों कर रहे हैं? सरकार आपका है, जब मन तब उसको खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री इधर बोलते हैं कि बड़का बड़का भाषण देते हैं, केंद्र अगर मेरा बकाया नहीं देगा तो कल कोयला और यूरेनियम को मैं रोक दूंगा। अब कहाँ गया आपका भाषण की बात? अब कहाँ गया आपका भाषण की बात? जिस दिन हमारी जीत होती है, गेट पास बांटा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 85 लखन मारे जाते हैं और लड्डू बांटते हैं। तो मैं उन बेशरम पूर्व विधायक प्रतिनिधि को मैं बोलना चाहूंगा, आपको नहीं लगा जब 6 महीने से यहाँ पर मजदूर लोग बैठे थे, उस समय आपको नहीं सूझा कि ये लोग काम के लिए, इसका हक और अधिकार के लिए प्रबंधन से लड़ाई लड़े? जब मैं 5 दिन का बैठक लड़ा और प्रबंधन से सब कुछ बैठक फाइनल करने के बाद जब गेट पास जारी होता है, लड्डू बांटने आप चले गए पेपर में दिखाने के लिए। सुन लीजिए लखन माड़ी जी, अब कितना और बहुत धोखा कर लिया मजदूरों के साथ। जनता देख रही है, मजदूर देख रहे हैं किसने मेहनत किया और किसके लिए मेहनत किया। आप जितना 1 टन लड्डू बांटिए फिर भी आपका बातों पर नहीं जाने वाले हैं। और वो जमाना खत्म हो गया, किसी भी खिलाने से पिलाने से मजदूर आप किया, कोई भी लोग आपके साथ जाएंगे, वो जमाना खत्म हो गया। दूसरी बात, हमारे लोकसभा जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद विद्युत बरन महतो जी, सेंट्रल में मोदी जी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रपति जी भारतीय जनता पार्टी से है। तो एक चुटकी में अगर चाहते हैं तो सभी खनन 1 मिनट भी नहीं तक खोलने में, लेकिन इन्होंने राजनीति कर रहा है। राजनीति मजदूरों के नाम पर, यहाँ के रोजगार के नाम पर सिर्फ लोग राजनीति कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। अभी न विधायक हो, चाहे हमारे क्षेत्र का मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, इन लोगों को टेंशन ये है कि कौन सा रोड कहाँ पास हो रहा और कितना परसेंटेज मिलेगा। कहाँ जमीन खाली है वहां पर पेट्रोल पंप बनाएंगे या कंपनी में अपना शेयर डालेंगे, इस पर चिंता है लोगों को। कभी सोचता नहीं है कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रहा है, कभी लोग सोचता नहीं है कि गरीब का अनाज पेट में अनाज गया है कि नहीं, कभी लोग सोचता नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में एक मरीज को सिलाइन तक चढ़ाया जा रहा है कि नहीं। इन लोगों का भी सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बीमार होने पर चले जा रहे हैं वेदांता में, कभी चले जा रहे हैं अपना बड़ा बड़ा कंपनी में, कभी चले जा रहे हैं बेलोर में, कभी चले जा रहे हैं बेंगलोर में। तो उसको क्या प्रभाव पड़ता है? अपना बेटा पढ़ रहा है इंटरनेशनल स्कूल में, लेकिन गरीब का बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में। मैं तमाम सांसद और विधायक को मैं सवाल यही करना चाहता हूं कि आप सभी को यहाँ के जनता ने सिर्फ इसी के लिए चुना कि आप अपना परसेंटेज देखें और अपना संपत्ति बढ़ाएं और अपना कंपनी में शेयर देते रहें। क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो वहाँ पर शिक्षक पूर्ण रूप से है कि नहीं? क्या वहाँ का शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं? क्या आपका जिम्मेदारी ये नहीं है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में दवा को उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं? क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ का मरीजों को क्या सुविधा दिया जा रहा है? तो साथियों याद रखिएगा, ऐसे जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए आते हैं। आप लोगों को देखेंगे सिर्फ चुनाव के पहले। आज भी ट्रेन चला है, मैं तमाम दर्शक बंधुओं को बता देना चाहूंगा, अभी ट्रेन चला। क्या ट्रेन चला है? आज मैं सुनने को आ रहा था, एक बंधु में बता रहा था, अरे बोलता है कि सांसद जो है ना गांव में बड़का कंबल बांट रहा है। हम बड़े बांटने दीजिए ना, वो कंबल ही ना बांट रहा है, हम लोग प्यार बांटेंगे, हम लोग सेवा बांटेंगे। वो कंबल बांटे, हम सेवा बांटेंगे। देखते हैं किसका पल्ला भारी होता है। मैं सांसद जी को मैं यही बोलना चाहूंगा, अप्रैल में आपका चुनाव है और कंबल बांट रहे जनवरी में। अब 4 साल तक कहाँ थे सांसद जी? 4 साल तक अगर कंबल दिए होते ना तो बहुत सारे जो है गरीब वो ठंड से नहीं मरे होते। इसलिए आपका दिखावटी और करने का जरूरत नहीं है। आपका जो दिखावटी है, आपका जो गिरगिट जैसे बदलने वाला रंग जनता देख लिया है।
तो इसलिए मैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के और मैं अपना क्षेत्र घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मैं साथियों को यही बोलना चाहूँगा, देखिए ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। अगर लोग चाहते हैं जिस दिन चुनाव जीत के आए हैं उसी दिन सब कुछ खुल जाता। मैं ये भी बोल के जा रहा हूँ, मैं झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के अगर घाटशिला जैसे क्षेत्र में अगर कोई विधायक चुन के आते हैं ना, सबसे पहले काम करेगा उन गरीब बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ का शिक्षा का व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, शिक्षा की कमी को दुरुस्त करने का काम करेगा। सबसे पहले वो काम करेगा जो अनुमंडल हॉस्पिटल में जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर कलम पकड़ के बैठे हुए हैं रेफर टू एमजीएम करने के लिए। लेकिन अगर जेबीके के वहाँ पर विधायक चुन के आते हैं तो सारा ट्रीटमेंट घाटशिला क्षेत्र के धर्म क्षेत्र के वहाँ हम इलाज कराने का काम करेंगे, यहाँ भेजेंगे नहीं। अगर जेबीके के विधायक चुन के आते हैं उस क्षेत्र के जितना भी कारखाना हो, चाहे कोई भी रोजगार का सोर्स बना हो, तो मैं उन कंपनी वालों को बता देना चाहूंगा, अरे कंपनी अगर आप यहाँ बैठा हैं तो सबसे पहले आपको 0 किलोमीटर में आपको वहाँ पर वैकेंसी को लेना पड़ेगा। देन 1 किलोमीटर के दायरे में, अगर नहीं पुल होता तो 2 किलोमीटर के अंदर में, बाहरी नीति नहीं चलेगी। तो इन सारे को हम लोग काम करेंगे, इसलिए मुझे साथ याद रखियो। इसलिए अभी आप लोगों को 2024 में ऐसे लोगों को साथ दीजिए जो आपके हित में काम कर रहे हैं, जो आपके साथ कंधा में कंधा मिला की ओर बढ़ रहे हैं और आपका घर का, आपका भविष्य का, आपके आने वाले समय के लिए जो सोच रहे, चिंता कर रहे हैं, उन लोगों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। निश्चित तौर से आने वाले दिन में शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी को हमें बदलने का काम करेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये थे रामदास मुर्मू जी जो काफी उग्र है और बस आज डायरेक्ट उसी के माध्यम से आज यहाँ आम बगान में जुटे। जय झारखंड, जय झारखंड।